ओम परमात्मने नमः। हमारे एक भक्त विमलेश मिश्रा जी सेमा के पास से उन्होंने प्रश्न किया था कि गुरु जी परमात्मा का नाम क्या है। तो परमात्मा का नाम भक्तों ऐसे नहीं बताया जाता है। परमात्मा का नाम बताने के लिए वो सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु ही परमात्मा के नाम का उल्लेख अपने शिष्यों को करते हैं और उल्लेख के माध्यम से ही वो परमात्मा के नाम को, परमात्मा के काम को और परमात्मा का नाम 2.5 अक्षर का है तो 2.5 अक्षर का नाम क्या है उसे विस्तार पूर्वक शिष्यों को बताया जाता है। तो परमात्मा का नाम सभी जानना चाहिए और सबको जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। बस मैं अभी इतना ही कह पाऊँगा। और जिन्हें परमात्मा का नाम जानना है तो सद्गुरु के शरण में जाएं। परमात्मा आपको कैसे मिलेंगे, उनका साक्षात्कार कैसे होगा, वो सद्गुरु ही बता पाएंगे। अब और आगे की कड़ी में हमारे एक शिष्य मनोज यादव जी ने पूछा कि गुरु जी तीर्थ का फल कितना होता है। तो प्रिय भक्तों, हमारे संतों ने बताया है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तीर्थ स्नान का, तीर्थ भ्रमण का, तीर्थ गमन का कितना फल होता है। तो इसलिए हमें तीर्थ स्थल पर भी जाना चाहिए, संतों के पास भी जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको सद्गुरु मिलते हैं तो सद्गुरु से आपको अनेकों फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोग सद्गुरु की पहचान करिए और सद्गुरु की तलाश करिए और सद्गुरु से ज्ञान लेने का काम करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में आडंबर, पाखंड और समाज को, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो इससे हमें बच करके रहने की ज़रूरत है और हमारे सनातनियों को किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सनातन सबसे प्राचीनतम और सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। आपको जितनी शांति और सुख का अनुभव, आनंद आपको सनातन में मिलेगा, उतना कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सनातन से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। आप लालच में आकर के किसी दूसरे धर्म में जाने का काम नहीं करिए। हमारा सनातन सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेहतर है, क्योंकि इसकी जड़ बहुत ही मजबूत है। यह कभी उखड़ने वाली नहीं है, कभी टूटने वाली नहीं है, कभी झुकने वाली नहीं है। हमारा सनातन 1000 वर्ष मुगलों के शासन से नहीं समाप्त हुआ और 200 साल अंग्रेजों का कार्यकाल रहा। वे यहाँ पर अपना शासन संचालित किए तो वे भी सनातन को नहीं समाप्त कर पाए। तो इसलिए सनातन हमारा सबसे अच्छा है, बेहतर है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। हमें सनातन में ही रहना चाहिए और जो सनातन में जन्म लिया है उससे बड़ा कोई भी मानव नहीं सोच सकता। वही सबसे उच्च कोटि का
सर्वोत्तम मानव है, इसलिए आप सनातन में ही जन्म लिए हैं, तो सनातन में ही पूरा जीवन बिताने का काम करिए और दूसरों धर्मों के लालच में और दूसरे धर्मों के बहकावे में कतई आने का काम नहीं करें। धन्यवाद। जय सीताराम। ओम परमात्मने नमः। वीर बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीर हनुमान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। माता आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय। जहाँ सारे देवी देवता पड़े हुए हैं वहाँ दूसरे स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म की जय।